अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 और तक इन खबरों के अकॉर्डिंग कौन से बड़े बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इनके असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और इस आगाज़ ने सबसे पहले यूएस स्टॉक मार्केट को यहाँ पर कर दिया है दोस्तों अच्छा खासा डैमेज। लिहाजा ये चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि टैरिफ के खदशात अभी तक मंडला रहे हैं। इम्प्लीमेंट होगा आज के नहीं, क्योंकि ये खबर फ्राइडे क्लोजिंग की थी। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट का तजिया और साथ साथ कल का पूछा हुआ सवाल XAG को लेकर के और ऑडियंस का ज़बरदस्त जवाब। तो गाइस अब हम आपके साथ उसका तजिया प्रॉपरली शेयर करेंगे, लेकिन कैसे और कहां पर वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक ऐसी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए जो मुल्कों की मुआशरत का मुस्तकबिल तय करती है, तो वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट्स इस वक्त कहीं पे भी अपनी बेस नहीं बना पा रही और गिरते हुए इनके हालात ये जाहिर कर रही हैं कि इकॉनमियों को और गवर्नमेंटों को यहाँ पर एक पल का भी ज़हनी सुकून नहीं मिल पा रहा। स्टॉक फॉल कर गए आज सुबह, ठीक है, और उसके बाद BTC का फॉल होना जो यकीनन आगे जाके तज्जियातन शेयर किया जाएगा। अभी तक दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो 15% जो पहले आगाज़ में 10% था टैरिफ जो नया लगना है अभी, और फिर उसे 15 कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो लगा नहीं, दोनों नहीं इम्प्लीमेंट हुए। इसके ऊपर आज फिर से दोस्तों बात उठने वाली है कि क्या ये लगेगा भी कि नहीं। अगर ये आज इम्प्लीमेंट हो जाता है तो याद रखें कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ की मद में आएगा। आई होप कि आप में से सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ट्रंप ने ये कहा है कि ये टैरिफ हम उन्हीं से लेंगे जो हमसे ऑलरेडी जो है टैक्स ले रहे हैं। हम किसी के साथ भी यहाँ पर नाइंसाफ़ी करने जा ही नहीं रहे, यानी कि जिनको ऑलरेडी इन्होंने छूट दे रखी है। रेसिप्रोकल टैक्स के ऊपर मेरी कोई 3 से 4 माह और कुछ 6 माह पुरानी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जस्ट आपने यूट्यूब बार में अल मक्का टेक और रेसिप्रोकल अगर आप टैक्स लिखेंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी और आप उसे स्टडी कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों, सिर्फ इसकी खबरों के बाद ही स्टॉक मार्केट अच्छी खासी गिर गई और अभी तक उसका असर पीर वाले दिन भी देखने को मिला है। क्योंकि टैरिफ जब अपने आप में यहाँ पे खुल के सामने आता है तो किसी को नहीं पता होता कि किन सेक्टर्स पे ये जा कर के लगेगा, लेकिन इसका खौफ मार्केट में इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके बाद दोस्तों बड़ी खबर, ऑयल प्राइसेस के यहाँ पर बढ़ जाने का अंदेशा बढ़ गया है। जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गई है फियर फैक्टर की तरफ कि आपने देखा, मैंने मिडनाइट की वीडियो को कम्प्लीटली आपके सामने बयान कर दिया था। आई थिंक कि अगर आपने मिडनाइट की वीडियो मिस कर दी है तो यकीन कीजिएगा आपने बहुत बहुत कुछ मिस कर दिया, इसलिए कि उसमें आपको बता दिया गया था BNB से लेकर BTC तक का एक एक लेवल के अब ये लेवल हमें ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलेंगे, हम जा रहे हैं बेरिश साइड पे, और आप ऐसा ही कुछ देख चुके हैं। तो दोस्तों आज का दिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन के एतबार से बहुत अहम रहेगा, क्योंकि सुबह CME गैप ने मार्केट को उधेड़ के रख दिया, फिर भी BTC यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है 65,000 के लिए। याद रहे कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो इस वक्त तनाव है वो इतना बढ़ गया है कि सिर्फ उसकी बातों से तेल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बढ़ने शुरू हो गए हैं। लिहाजा ऐसी कोई भी खबर फौरी तौर पे हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आपको पल पल की खबर इंशाल्लाह, और वो भी ऑथेंटिक खबर फ़ौरन मिलती रहेगी। तो गाइज आज के दिन को हम खबरों से तो इतना नहीं जोड़ रहे, लेकिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन US स्टॉक मार्केट 7:30 बजे ओपन होगी, तो उसके मुताबिक एक अच्छी यहाँ पर हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। तो सबकी नज़रें हैं स्टॉक मार्केट पे। अगर स्टॉक मार्केट आज अपने पॉइंट्स गेन ना कर सकी, कुछ भी मतलब 100 पॉइंट भी गेन ना कर चुकी, सिर्फ हमें एक अच्छा जो कि है मैसेज देने के लिए, तो फिर जो DXY इंडेक्स है वो मज़ीद गिर सकता है, जिसकी सपोर्ट कमोडिटीज़ को हो सकती है। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ।
दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कमी आपके सामने खड़ी है, लेकिन इसका मेन असर बीटीसी पे आया है। अच्छी बात है। और कुछ सिलेक्टेड अल्ट कॉइन्स जिन्होंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पर शफल किया, 0.20% डोमिनेंस भी कमी हुई है। और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें इस वक्त सोलाना, बीटीसी और सुई देखने को मिल रही हैं। बीटीसी का देखें दोस्तों, अब तक का फॉल 3.4% का है। स्टार्ट ऑफ द डे में हमने 64,300 तक का लो देखा है। तो मैं स्टार्ट में ही आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप ये बात रट लें कि आप बीटीसी 65,000 पे जाकर के अपनी सपोर्ट पे स्ट्रगल करना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीकली बीटीसी वीडियो में बता दिया था, जो वीकली फोरकास्ट के तौर पे थी, कि हमारी नज़रें सिर्फ आप 65,000 पे ही होंगी। आई होप कि इसका आपने कोई एडवांटेज लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कल मिडनाइट में जब व्यूवर से पूछा गया कि क्या XAG का तजिया किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर दोस्तों रिप्लाई किया कि XAG का तजिया करना चाहिए, लाजम इसे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों अब उसका हल भी पहले से ही मैंने निकाल लिया है, और वो ये है कि हम अपने दूसरे चैनल लाइफ विद उस्मान हुसैन पे उसका सिर्फ तजिया शेयर किया करेंगे XAG का, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने उसका तजिया रोज़ शेयर करना शुरू किया तो ये वीडियो जो नॉर्मल रूटीन में 12 से 15 मिनट की होती है, ये 25 मिनट तक चली जाएगी, और फिर जो टू द पॉइंट करने का मेरा मकसद होता है वो अधूरा रह जाएगा। तो आपने दोस्तों उस तजज़िये को फौरी तौर पे अगर हासिल करना है तो आप हमारा वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे उस चैनल का लिंक सिर्फ 2 जगह पे मिलेगा, 2, ज़रा कान खोल के सुन लें। एक लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, दूसरा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आज उसको शेयर कर दिया जाएगा, और कोई ऐसी जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लिहाजा XAG का तजिया स्पेशल हमारी ऑडियंस के लिए अब शुरू किया जा रहा है। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथीरियम भी 1950 और 1940 पे इतना ज़्यादा स्टे कर चुका था कि वो भी हमें 1846 तक का लो शो कर चुका है। एनीवे ये मामला जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। सो गाइस, क्योंकि बेरिश मोमेंटम हमारा इंतज़ार कर रहा था कि एक एक चीज़ मिडनाइट की वीडियो में मौजूद है, तो आपको हर चीज़ बेरिश के अकॉर्डिंग ही बताई गई थी। तो यहाँ पर फिलहाल XRP के लिए 1.35 की सपोर्ट शेयर की गई थी कि अगर हम 1.42 प्लस नहीं होते तो अगला लो यही रहेगा। तो लिहाजा हम 1.33 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी XRP इसी के दरमियान ही शफल होगा, यानी कि 1.32 से लेके 1.39 के दरमियान। नाउ BNB जो ओवरस्टे कर चुका था अपने तमाम लेवल्स पे, मैंने तफसीलन BNB की अपडेट दी थी। तो दोस्तों BNB 600 को फाइनली ब्रेक कर चुका है। आपको 580 टू 585 तक का लो लेवल बताया गया था। हम 583 के डिप से अब 597-98 पे आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा BNB को 600 की रेजिस्टेंस को अचीव करना थोड़ा दुश्वार रहेगा। डिपेंड करता है आज के सेकंड ट्रेडिंग सेशन पे कि सूरत हाल क्या रहती है। तो 605 एक ऐसा लेवल है जो BNB को दोबारा अपनी खोई हुई साख हासिल करने पे मजबूर कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, हम 595 598 तक रह जाते हैं, तो दोबारा 590 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा। सोलाना के लिए दोस्तों हमारे पास एक ही रास्ता था कि वो 83.70 से निकल के वापसी करे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, जो बहुत दुश्वार था। और हम इस वक्त 77.15 का लो देख चुके हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे सोलाना को भी BNB की तरह अपनी पुरानी रेजिस्टेंस हासिल करनी होगी, जस्ट लाइक 81.50। अगर आज हम 81.50 में एंटर नहीं होते तो सोलाना 75.20 से 89.50 के दरमियान ही यहाँ पर रोटेट होगा। जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, वो है डोज कॉइन ने यहाँ पर अब इस मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है अपने लेवल में। लिहाजा 0940 इसकी सपोर्ट है, 0965 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। नाउ BCH। तो दोस्तों BCH जो कल तकरीबन हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था 584, 582 और 576, लिहाजा वो फॉल कर गया। उसने 550 से 555 की अपनी सपोर्ट को तोड़ के रख दिया है। अभी हम एक्स्ट्रा लो देख करके आए हैं जो है 538 का। और BCH एकदम दोस्तों अपनी रिकवरी शो नहीं करता। आज के दिन के लिए BCH को 535 और 540 के दरमियान एक फाइट का सामना रहेगा, मतलब एक स्ट्रगल आपको दिखाई देगी। और उसके बाद जाके 548 से 552 की रेजिस्टेंस तक यहाँ पर इसको वापसी का सामना हो सकता है। अब आते हैं हाइपर लिक्विड पे।
29.50 की दोस्तों इसको रेजिस्टेंस दरकार थी। आपको मिडनाइट में ही अपडेट किया गया था कि अगर हम इससे 1 सेंट भी अगर ऊपर ना गए तो हाइपर हमें जो है वो 28.10 तक लेकर के आ सकता है। सो गाइज यहाँ पे हाइपर ने हमें 26.52 तक का लो दे दिया है और अब इसकी स्ट्रगल जो है आने वाले दिनों में 25.80 से 27.90 के दरमियान कंटिन्यू रहने वाली है। जी कैश को यहाँ मिडनाइट में इग्नोर कर दिया गया था। बहुत से व्यूअर का सवाल था कि आपने इसे क्यों इग्नोर किया। इग्नोर इसलिए किया दोस्तों कि मैं ऑलरेडी 250 की इसकी सपोर्ट आपसे शेयर कर चुका हूँ कि हर सूरत जी कैश को 250 को प्रोटेक्ट करना होगा। इसने नहीं किया और मॉर्निंग में पिछले 6 माह का सबसे बड़ा हाई शो कर दिया जी कैश ने और वो था 230 का। अब ये 230 से 248 की रेजिस्टेंस लेकर के आया है जो इसकी पोटेंशियल को शो करता है। यहाँ पर एक हर्डल है और वो ये है दोस्तों कि ये 250 252 की रेजिस्टेंस हासिल करने से कासिर है। सपोज अगर हम आज 250 और 52 को हासिल कर लेते हैं तो उम्मीद जाग जाएगी इसके 256 तक की रेजिस्टेंस क्रिएट करने में, क्योंकि अगर हम पैटर्न को नोट करें तो अक्सर क्रैश मार्केट्स में मोस्टली यहाँ पर जी कैश जो है वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, लिहाजा 240 इसके लिए ख़तरे का अंदेशा रखेगा। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे। XAUT के लिए मिडनाइट की हमारी दोस्तों जो सपोर्ट थी वो थी 5105 और XAUT मिडनाइट में ऑलरेडी 5108 पे मौजूद था। मॉर्निंग में दोस्तों XAUT हमें 5161 का हाई दे चुका है। इट्स ऑसम। मैं चाहूँगा कि वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पे XAUT को बाकायदा तौर पे तजिए में ऐड किया वो अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। तो गाइस सेम सिचुएशन है। XAUT की सपोर्ट 5105 से 5115 है, यानी कि 5105 से 5115 और रेजिस्टेंस हम दोबारा से देख सकते हैं जब यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होगी 5128 से 5145 के दरमियान। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और अब यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अगर आप मार्केट से और फंडामेंटल से और टेक्निकल एनालिसिस से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, गाइज मिडनाइट में आपको हर चीज़ बता दी थी। आधे से ज़्यादा तजिया मैं BTC का स्टार्ट में शेयर आपके साथ कर चुका हूँ। तो दोस्तों हम 67,031 से यहाँ पर फॉल किए, यानी कि 67,310 317 से, और तब से लेके अब तक हम 64,300 का लो देख चुके हैं। अब ये आपको एक स्ट्रगल एरिया दिखाई दे रहा है। बड़ी बात है कि BTC ने यहाँ पर अपनी स्ट्रगलिंग एरिया को जल्दी शो करना शुरू कर दिया, वरना जब 65,000 टूटता है तो चांसेस बन गए थे यहाँ पर कि हम 60 का लो देखें। लेकिन ये खदशात और ये काले बादल अभी भी मार्केट के ऊपर से जो कि हैं हटे नहीं हैं। जब भी 65,000 का लेवल टूटेगा यकीनन दुनिया तमाम जो है वो डाउन साइड की तरफ देखना शुरू कर देगी। तो अभी भी जब भी मार्केट 65,000 को ब्रेक करती है, या सपोज अगर हम 64,800 64,700 से सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो गाइस 63,800 63,700 हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि इसके साथ जो नई कैंडल बनी है वो फिर से बिग बेरिश है, बिल्कुल इसी तरह। अब देखना यह है कि इसका शेडो किधर जो कि है दोस्तों यहाँ पे अपनी बर्थ लेता है। एनीवे अभी भी हम जो है वो 66,100 का हाई देकर रिजेक्ट हो गए हैं, तो अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। पहले हम 69,000 की स्ट्रगल कर रहे थे, अब हमारी स्ट्रगल मुनफरद हो गई है और वो है दोस्तों 67,500 BTC को किसी मजीद क्रैश से बचा सकता है, नहीं तो मार्केट बेरिश ही बेरिश है। अभी के लिए मैं देख रहा हूं दोस्तों कि हेल्पफुल टोकन रहेगा ADA, डोज, यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो मिडनाइट में 1940 और 1953 के दरमियान रजिस्ट कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने 1950 से ही अपने दिन का आगाज़ किया तो हम 1905 1910 का लो देखेंगे। गाइस मैं हमेशा एक नॉर्मल लो डिस्कस करता हूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। बड़े बड़े क्रैशेस का जिक्र करना हमाकत के सिवा और कुछ नहीं है। एनीवे 1905 तो आपने देखा ही देखा, 1846 का लो देखकर अब आप यहाँ पर एक स्ट्रगल होती देख रहे हैं। तो गाइस इथेरियम को अपना जो पॉजिटिव मोमेंटम है गेन करने के लिए दोबारा 1920 से 1945 पे आना होगा। उससे पहले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इथेरियम बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सके। अदरवाइज अब इसकी स्ट्रगल अंडर द 2000 ही रहने वाली है और अब की सपोर्ट जो है वो 1850 है, जैसे पहले ये स्ट्रगल 1950 पे हो रही थी। तो अभी कुछ अरसा जब तक वेल्स एंट्री नहीं करते, क्योंकि विटालिक ब्रूटिन ने भी कुछ स्टेटमेंट दी हैं वो नेगेटिव हैं, वो मैं इसकी सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसकी स्ट्रगल ऑन रहेगी दोस्तों डाउन साइड और अपर साइड को अगर काउंट करें तो 1850 से 1890 के दरमियान। हेल्पफुल टोकन रहेगा Zcash, BCH और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।